नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिसर्च पेपर क्या होता है, पॉपुलेशन, सैंपल्स, सॉल्विंग फॉर्मूले के ऊपर क्या होता है पॉपुलेशन में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस टॉपिक को इस वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर एक वैज्ञानिक, साइंटिफिक और व्यवस्थित सिस्टमैटिक अध्ययन होता है जिसमें एकत्र किए गए डेटा को प्रस्तुत किया जाता है, उनका विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है और अंत में निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाले जाते हैं। पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन का अर्थ है ऐसे सभी तत्वों का समूह जिनमें कोई न कोई समान विशेषता पाई जाती हो। उदाहरण, भारत के सभी सेकेंडरी स्कूल शिक्षक, हिमाचल प्रदेश के सभी पीजीटी जियोग्राफी अभ्यर्थी, देश के सभी ईएमआरएस शिक्षक। पॉपुलेशन के तत्वों में व्यक्ति, वस्तुएं, घटनाएं या समूह शामिल हो सकते हैं। सैंपल, नमूना। सैंपल पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा होता है जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है। यह उचित, एडिक्वेट, निष्पक्ष, अनबायस्ड और प्रातिनिधिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ रिसर्च, शोध की प्रक्रिया। 1. शोध समस्या की पहचान। 2. संबंधित साहित्य का अध्ययन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। 3. शोध का उद्देश्य या परिकल्पना तय करना। 4. डेटा एकत्र करना। 5. डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना। 6. शोध रिपोर्ट लिखना और शोध का मूल्यांकन करना। डेटा का मतलब है किसी भी प्रकार के मान, वैल्यूज या जानकारी का समूह। क्वालिटेटिव डेटा वह डेटा है जो गैर सांख्यिकीय होता है, जैसे राय, व्यवहार, दृष्टिकोण आदि। क्वांटिटेटिव डेटा वह डेटा है जो संख्या के रूप में होता है, जैसे अंक, आयु, स्कोर आदि। टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह के तरीके। सेंसस मेथड, सैंपल मेथड। सेंसस मेथड जनगणना पद्धति। इस पद्धति में डेटा पॉपुलेशन के हर एक यूनिट से एकत्र किया जाता है। ये 100% गणना, कंप्लीट एन्यूमरेशन होती है। उदाहरण, भारत की जनगणना। सैंपल मेथड, इसमें डेटा पॉपुलेशन के केवल एक हिस्से से लिया जाता है। जब पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो या समय और संसाधन सीमित हो तब ये तरीका उपयोगी है। डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल, अंतर। सेंसस पूरे पॉपुलेशन को कवर करता है, जबकि सैंपल केवल पॉपुलेशन के एक हिस्से को कवर करता है। सेंसस करने में अधिक समय, अधिक पैसे और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जबकि सैंपल मेथड में कम समय, कम धन और कम संसाधन उपयोग होते हैं। सेंसस छोटे पॉपुलेशन के लिए सही है, जबकि सैंपल बड़े पॉपुलेशन के लिए उपयुक्त है। यूसेस ऑफ सैंपल। 1. ये समय बचाता है। 2. ये खर्च कम करता है। 3. बड़े पॉपुलेशन में इसे लागू करना आसान होता है। 4. इससे गहराई से अध्ययन करना संभव है। 5. जब सेंसस करना संभव न हो तब सैंपल उपयोगी होता है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, प्रतिनिधिक नमूना। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वह होता है जो पूरे पॉपुलेशन की विशेषताओं को सही तरीके से दर्शाता है। इसमें आयु, लिंग, योग्यता आदि का अनुपात पॉपुलेशन जैसा ही होता है। ये पूरी तरह निष्पक्ष, अनबायस्ड होता है और इससे निकाले गए निष्कर्ष पूरे पॉपुलेशन पर लागू किए जा सकते हैं। स्टेप्स इन सैंपलिंग, नमूना लेने के चरण। 1. पॉपुलेशन को परिभाषित करना। सबसे पहले ये स्पष्ट किया जाता है कि शोध किस पॉपुलेशन पर किया जाएगा। पॉपुलेशन में कुछ समान विशेषताएं होनी चाहिए। उदाहरण, एचपी के सभी पीजीटी शिक्षक, ईएमआरएस के सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। 2. पॉपुलेशन की सूची बनाना, सैंपलिंग फ्रेम। पॉपुलेशन के सभी तत्वों की एक पूरी सूची बनाई जाती है, इसे ही सैंपलिंग फ्रेम कहा जाता है। ये रजिस्टर, प्रवेश सूची या शिक्षक डेटाबेस हो सकता है। 3. रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का चयन करना। ऐसा सैंपल चुना जाता है जो पॉपुलेशन के वास्तविक गुणों को दर्शाए। इसमें लिंग, आयु, योग्यता, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए रैंडम, स्ट्रैटिफाइड या सिस्टमैटिक सैंपलिंग का उपयोग किया जा सकता है। 4. एडिक्वेट सैंपल प्राप्त करना। सैंपल इतना बड़ा होना चाहिए कि परिणाम सही और विश्वसनीय हों। पर्याप्त सैंपल साइज से त्रुटि कम होती है और शोध की विश्वसनीयता बढ़ती है। स्लोविन्स फॉर्मूला, स्लोविन का सूत्र। जब पॉपुलेशन ज्ञात हो तब सैंपल साइज निकालने के लिए ये सूत्र उपयोग किया जाता है। n = n1 जोड़ n वर्ग, जहां n = सैंपल साइज, n = पॉपुलेशन साइज, a = मार्जिन ऑफ एरर, आमतौर पर 0.05 या 5%। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल, अच्छे नमूने की विशेषताएं। 1. अनबायस्ड, निष्पक्ष। सैंपल किसी भी समूह के पक्ष में न हो, हर तत्व को समान अवसर मिले। रिसर्चर बायस और सिलेक्शन बायस से बचना चाहिए। 2. रिप्रेजेंटेटिव, प्रातिनिधिक।
सैंपल पॉपुलेशन की वास्तविक विशेषताओं को दर्शाए। लिंग, आयु, अनुभव आदि का अनुपात पॉपुलेशन जैसा हो। इससे परिणाम पूरे पॉपुलेशन पर लागू किए जा सकते हैं। 3. एडिक्वेट पर्याप्त आकार का। सैंपल का आकार पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। बहुत छोटा सैंपल अधिक त्रुटियां पैदा करता है। एडिक्वेट साइज शोध की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ाता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।